किस्से गलियारों के पेश करते हैं धर्मवीर भारती का लिखा लघु उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस उपन्यास के आप 7 भाग पहले सुन चुके हैं। आज 8वां भाग सुनें। सातवीं दोपहर, सूरज का सातवां घोड़ा, अर्थात वो जो सपने भेजता है। अगले दिन मैं गया और मानिक मुल्ला से बताया कि मैंने ये सपना देखा, तो वे झल्ला गए। देखा है तो मैं क्या करूं? जब देखो तब सपना देखा है, सपना देखा है। अरे कौन शेर चीता देखा है कि गाते फिरते हो? जब मैं चुप हो गया तो मानिक मुल्ला उठकर मेरे पास आए और सांत्वना भरे शब्दों में बोले, ऐसे सपने तुम अक्सर देखते हो? मैंने कहा, हाँ। तो बोले, इसका मतलब है कि प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। यथार्थ जिंदगी में बहुत से पहलुओं को, बहुत सी चीजों के आंतरिक संबंध को और उनके महत्व को तुम अपने सपनों में एक ऐसे बिंदु से खड़े होकर देखोगे जहां से दूसरे नहीं देख पाएंगे, और फिर अपने सपनों को सरल भाषा में तुम सबके सामने रखोगे। समझे? मैंने सिर हिलाया कि हाँ, मैं समझ गया। तो फिर वो बोले, और जानते हो, ये सपने सूरज के सातवें घोड़े के भेजे हुए हैं। जब मैंने पूछा कि ये क्या भला है, तो और लोग अधीर हो उठे और बोले, ये सब मैं बाद में पूछ लूं, और मानिक मुल्ला से कहानी सुनाने का इसरार करने लगे। मानिक मुल्ला ने आगे कहानी सुनाने से इनकार किया और बोले, एक अविच्छिन्न क्रम में इतनी प्रेम कहानियां बहुत काफी हैं। सच तो ये है कि उन्होंने इतने लोगों के जीवन को लेकर एक पूरा उपन्यास नहीं सुना डाला है, सिर्फ उसका रूप कहानियां का रखा, ताकि हर दोपहर को हम लोगों की दिलचस्पी बदस्तूर बनी रहे और हम लोग ऊबे ना। वरना सच पूछो तो ये उपन्यास ही था, और इस ढंग से सुनाया गया था कि जो लोग सुखांत उपन्यास के प्रेमी हैं, वे जमुना के सुखद वैधव्य से प्रसन्न हों, स्वर्ग में तन्ना और जमुना के मिलन पर प्रसन्न हों, लिली के विवाह से प्रसन्न हों और सत्ती के चाकू से मानिक मुल्ला की जान बच जाने पर प्रसन्न हों, और जो लोग दुखांत के प्रेमी हैं, वे सत्ती के भिखारी जीवन पर दुखी हों, तन्ना की रेल दुर्घटना पर दुखी हों, लिली और मानिक मुल्ला के अनंत विरह पर दुखी हों। साथ ही मानिक मुल्ला ने हम लोगों को ये भी समझाया कि यद्यपि इन्हें प्रेम कहानियां कहा गया है, पर वास्तव में ये नीति प्रेम कहानियां हैं। अर्थात जैसे उपनिषदों में ये भ्रम नहीं है, नेति नेति कहकर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसी तरह उन कहानियों में ये प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं था। ये कहकर प्रेम की व्याख्या और सामाजिक जीवन में उसके स्थान का निरूपण किया गया था। सामाजिक जीवन का उच्चारण करते हुए मानिक मुल्ला ने फिर कंधे हिलाकर मुझे सचेत किया और बोले, तुम बहुत सपनों के आदी हो, और तुम्हें ये बात गिरह में बांध लेनी चाहिए कि जो प्रेम समाज की प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता, वो निरर्थक है। यही सत्य है। इसके अलावा प्रेम के बारे में कहानियों में जो कुछ कहा गया है, कविताओं में जो कुछ लिखा गया है, पत्रिकाओं में जो छापा गया है, वो सब रंगीन झूठ है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सबसे पहले प्रेम कहानियां इसलिए सुनाई कि ये रूमानी विश्वस्य हम लोगों के दिमाग पर ऐसी बुरी तरह छाया हुआ है कि इसके सिवाय हम लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार न होते। बाद में उन्होंने अन्य बहुत से कथा रूप में उपन्यास सुनाए, जिन्हें यदि अवकाश मिला तो लिखूंगा। पहले इस बीच में मानिक मुल्ला की प्रतिक्रिया इन कहानियों पर जान लूं। कथाक्रम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि 7 दोपहर तक चलने वाला ये क्रम बहुत कुछ धार्मिक पाठ चक्रों के समान है, जिनमें एक किसी संत के वचन या धर्म ग्रंथ का एक सप्ताह का पारायण होता है, और रोज उन्होंने हम लोगों को एक कहानी सुनाई और अंत में निष्कर्ष बांटा। यद्यपि इसमें आंशिक सत्य था, क्योंकि कहानियों में उन्होंने निष्कर्ष बतलाया ही नहीं। मानिक कथा चक्र में दिनों की संख्या 7 रखने का कारण भी शायद बहुत कुछ
सूरज के 7 घोड़ों पर आधारित था। अंत में मैंने फिर पूछा कि सूरज के 7 घोड़ों से उनका क्या तात्पर्य था और सपने सूरज के 7वें घोड़े से कैसे संबंध हैं। तो वे बड़ी गंभीरता से बोले कि देखो, ये कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं, वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्य वर्ग जी रहा है। उसके प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता। इसीलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने हमें हमेशा अंधेरा चीर कर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। चाहे उसे आत्मा कह लो, चाहे कुछ और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। कहा भी गया है, सूर्य आत्मा जगतस्त स्थु सच्य। तो वास्तव में सूर्य के रथ को आगे बढ़ना ही है। हुआ ये कि हमारे वर्ग विकलित, अनैतिक, भ्रष्ट और अंधेरे जीवन की गलियों से चलने से सूर्य का रथ काफी टूट फूट गया है और बेचारे घोड़ों की तो वो हालत हो गई है कि किसी की दुम कट गई है, तो किसी का पैर उखड़ गया है, तो कोई सूख कर ठठरी हो गया है, तो किसी के खुर घायल हो गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अब भी साबित हैं, जो सीना ताने, गर्दन उठाए आगे चल रहा है। वो घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, तन्ना, जमना और सत्ती के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोड़ा, जिनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से ज्यादा अमन चैन की होगी। ज़्यादा पवित्रता की होगी, उसमें ज़्यादा प्रकाश होगा, ज़्यादा अमृत होगा। वही 7वां घोड़ा हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वो रास्ता बन सकें जिन पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इतिहास के वे नए पन्ने लिख सकें जिन पर अश्वमेध का दिग्विजयी घोड़ा दौड़ेगा। मानिक मुल्ला ने यह भी बताया कि यद्यपि बाकी 6 घोड़े दुर्बल, रक्तहीन और विकलांग हैं, पर 7वां घोड़ा तेजस्वी और शौर्यवान है और हमें अपना ध्यान और अपनी आस्था उसी पर रखनी चाहिए। मानिक मुल्ला ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मानिक कथा चक्र की इस प्रथम श्रृंखला का नाम सूरज का 7वां घोड़ा रखा था। संभव है ये नाम आपको पसंद ना आवे, इसीलिए मैंने ये कबूल कर लिया है कि ये मेरा दिया हुआ नहीं है। अंत में ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस लघु उपन्यास की विषय वस्तु में जो कुछ भी भलाई बुराई हो, उसका जिम्मा मुझ पर नहीं, मानिक मुल्ला पर ही है। मैंने सिर्फ अपने ढंग से ये कथा आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब आप मानिक मुल्ला और उनकी कथाकृति के बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।